तुम लोगों को ये समझ में आ गया था पिछले क्लासेस में कि किस तरह से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाले जाते हैं? हाँ बोलो। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना, क्लासेस हुए नहीं ढंग से मतलब क्या, बीच में तो एक तरह पेपर ही पड़ गया था तो थोड़ा सा वैसे रह गया ऑफ एंड ऑन। तो रुक जाओ, अभी वैसे मत करो, सुनो ध्यान से। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालना अभी सबको आ गया है कुछ हद तक। क्या करते हैं एक बार बताओ, याद दिलाओ क्या करते थे मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू में? पहले फंक्शन दिया होगा, उसका सिंगल डेरिवेटिव करेंगे। सुनो सुनो सुनो, पूरा अच्छे से नहीं बोल पा रहे हो। सिंगल डेरिवेटिव करने से कोई वैल्यू नहीं आने वाली। सिंगल डेरिवेटिव करके उसको जीरो के इक्वल करने पे तुम्हें वैल्यूज मिलनी स्टार्ट होगी। कभी एक आ सकती है, कभी दो आ सकती है, कभी तीन भी आ सकती है। वो वैल्यू जिसको डालने से एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, उस वैल्यू को हम लोग लोकल मिनिमा बोलेंगे। और उसी वैल्यू को जब मेन फंक्शन में डालेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम वैल्यू होगी। और इसका उल्टा, ये रूल अब टोटल क्वेश्चन में तुम्हें यूज करना है। अब यहाँ पे ये मत करना कि एक से ज्यादा वैल्यू मिलेगी तो ये मेथड यूज नहीं कर रहे हो। ये मेथड तब भी यूज करना है। ओए, एक से ज्यादा मेथड वैल्यू होगी तब भी ये मेथड यूज करना है। हमने स्टार्टिंग में ऐसा किया नहीं था, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ ये करना है तुम लोग को। तो इस तरह से तुम्हारे ये जो बीच के कुछ क्वेश्चंस हैं, हमने थर्ड वाला पूरा कर लिया था, तो ये जो फोर्थ से लेके 11 तक जो क्वेश्चंस है ना, वो सारे के सारे ऐसे ही हैं, उसमें नो चेंज है। फोर्थ से लेके 11 तक जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे वैसे ही हैं। ट्वेल्थ तक, उसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं, जहाँ से वो क्वेश्चन हैं फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग को आज से क्या करना है, तीन तीन चार चार करके करते हुए चले जाना है। जैसे नंबर्स वाले चार क्वेश्चन दिख रहे हैं, 13 14 15 16 आज मैं करवाऊंगा। और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन में चले जाएंगे। ऐसे करके ये चैप्टर भी होते रहेगा और साथ में इंटीग्रेशन भी साइड बाय साइड चलते रहेगा। इंटीग्रेशन की हमने सिर्फ एक ही एक्सरसाइज की है विथ एग्जांपल्स। आई थिंक वो एक्सरसाइज सबको समझ में आ गई है। तो क्या बोल क्या रहा है अभी बिन बात का फालतू बात? हाँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके। पेपर तो फिर भी तुम्हें मिल ही जाएगा, तो यू कैन गिव इट हियर, क्या दिक्कत क्या है? चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो पता नहीं चलेगा जब यहाँ पे करोगे तो। ठीक है, ध्यान से सुनो। 13th क्वेश्चन स्पर्श पढ़ के बताओ। बोलो बोलो। ठीक है, छोड़ दो। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सोचो, तुमने पढ़ा क्या है? तुमने पढ़ा है कि ऐसे दो नंबर्स तुम्हें लेने हैं। हम्म, इसको गिवन लिखते हैं। और इज ए नॉट लार्ज, इज मैक्सिमम एज लार्ज एज पॉसिबल। नहीं नहीं नहीं, एज लार्ज एज पॉसिबल मतलब एक्स वाई की सबसे मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करनी है। एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए तुमको पहले एक्स और वाई निकालना पड़ेगा। तो फिर तुमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है उसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, उसके लिए तुम्हें एक्स और वाई निकालना पड़ेगा। अब इसमें करोगे क्या, ध्यान से देखो इस तरह के क्वेश्चंस में किस तरह से अप्रोच करना है। पहले हम लोग ये देख लेंगे कि गिवन क्या है और किस चीज को मैक्सिमाइज करना है। तो यहां से हमेशा क्या करोगे, y की वैल्यू निकाल लोगे। जैसे मैंने अभी यहाँ से निकाल लिया y की वैल्यू 24 माइनस एक्स, उसको उठा के इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर लो जिसको तुमने प्रोडक्ट माना है। तो x इंटू 24 माइनस एक्स। अब किसी भी फंक्शन का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए उसको हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएट, एंड देन वी हैव टू इक्वेट इट टू जीरो। वहाँ से हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, तो सेम टू सेम यहाँ पे अब ये काम करना है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा क्या करो, ओपन कर लो। ओपन करने पे ये ऐसा बन जाएगा, बोलो हाँ। अब इसका डी पी बाई डी एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव करेंगे और इसको इक्वल्स टू जीरो करेंगे, बोलते जाओ। अब यहाँ से x की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब इसके बाद मैंने क्या बोला था अभी, कि फिर इसका दूसरी बार डेरिवेटिव होगा। किसका दूसरी बार डेरिवेटिव होगा, ये जो आया है इसका, क्योंकि ये तुम्हारा डी पी बाई डी एक्स -2 हो जाएगा, विच इज अ वैल्यू विच इज लेस देन जीरो। दैट मीन्स ये जो x इक्वल्स टू 12 है, इट इज योर लोकल मैक्सिमा। और फिर इस x को उठा के तुम्हें कहाँ डालना है, ये वाले, ताकि तुम्हें y की वैल्यू भी मिल जाए। तो y हो जाएगा
24 माइनस एक्स दैट इज 24 माइनस 12 दैट इज 12। अब तुमको जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एक्स वाई, दैट इज कमिंग विद दिस वैल्यूज ओनली 144। तो तुम क्या करोगे, वहां पे से खाली लिख के आ जाओगे? खाली तुम्हें इन क्वेश्चंस का कॉमन हेडिंग है कि तुम्हें डेरिवेटिव से प्रूफ करना है। हाँ बोलो। हम्म हम्म दैट आई अंडरस्टैंड, बट तुमको मैक्सिमम वैल्यू तभी मिलेगी जब एक्स और वाई की जो ब्रेकिंग होगी वो इक्वल पार्ट्स में होगी। हाँ, तुम ये चीज को वहां पे लिख देना, ठीक है? जब ऐसा क्वेश्चन है, वी एज वी ऑल नो बाई बाई आई डोंट नो बाई हाउ इक्वल, ऐसे करके लिखोगे क्या? और वैसे भी अभी क्या होने वाला है, सिर्फ ये क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में आएंगे। सिर्फ जरूरी नहीं है कि वो एक्स और वाई का ही प्रोडक्ट मांगेगा। मान लो उसके ऊपर मैं अभी क्वेश्चन चेंज करके यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ वाई क्यूब कर दूं तो ये भी होगा ना। तो सबको जनरलाइज कर रहे हैं हम लोग। सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं तुम्हारे बुक के अंदर में, और उन सबको करने के लिए हाँ लिखना तो अभी सारे ही पढ़ेंगे, यहाँ से और कुछ पूछना नहीं है, या मैं कोई एज्यूम नहीं करने वाला कि हाँ ये तो ये लिख लेंगे। ये सारे लिखने हैं तुम लोग को, ठीक है? लिखो। नहीं, एक बार और लिखो। हाँ, सबको लिखना पड़ेगा। मैंने क्या बोला है, चार चार करके हम लोग करेंगे साइड बाय साइड। ये 10 दिन में ये पूरा खत्म होगा। 20 क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में टोटल। आराम से उसको लिखो जहाँ से मैंने बोला है, और एकदम एक बिट बाय बिट लिखना है। वैसे भी तो मैं पढ़ा रहा हूँ। आराम से बैठो, आइसक्रीम वाइसक्रीम खा लिया होगा कहीं बाहर जाके। कुछ तो किया है ना गड़बड़, तभी तो। ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा अपने आप गला खराब। हाँ, तुझे भी गला खराब करना है क्या? वो जब कह रहा है कि उसकी गला खराब हो गया, ये मौसम बिल्कुल ठीक नहीं है सबका घटिया काम करने के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत होते रहना चाहिए तबीयत खराब, ताकि पब्लिक सिंपैथी मिलते रहे, फैमिली में सिंपैथी मिलते रहे। हाँ, इसको बहुत मिलती है एक्सपर्ट्स को। सुबह सुबह उठते ही मिलती है, फिर रात को सोने से पहले मिलती है, फिर दिन भर मिलती रहती है, फिर वो बचने के लिए यहाँ आती है, तो यहाँ से मेरे से भी मिल जाती है कभी कभी। नहीं, मैं तो बहुत ध्यान रखता हूँ तेरा, ये बात हमेशा याद रखना। हाँ, तो वो तुम लोग गड़बड़ करते हो तब मिलती है। अच्छे बच्चे बन के पढ़ाई करते रहो, मार्क्स भी अच्छे आएंगे, मेरा मूड भी अच्छा रहेगा, और मन करेगा पढ़ाने का। तुम लोग गड़बड़ चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन पढ़ो, नैना पढ़ो। 14th। अब देख लो, इस बार उसको किसको मैक्सिमाइज करना है, एक्स वाई क्यूब को। अब यहाँ पे कोई तरीका तो नहीं होगा, यहाँ पे तो हम लोग नहीं बोल सकते कि 30-30 में ब्रेक कर दो। तो अब इन क्वेश्चंस के लिए हमें एक्चुअली जरूरत पड़ती है एक जनरल मेथड की, जो कि हमने अभी सीख लिया। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, जल्दी जल्दी बताओ। नहीं, इस पर को बोलने दे। y इक्वल्स टू 60 माइनस एक्स हो गया। अब इसको उठा के इसके अंदर पुट कर लो, 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। अभी खोलना नहीं, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। पिछले बार हम लोग खोल लिए थे, पिछले बार हम लोग कर लिए थे, क्योंकि वो खुल गया था आराम से। अभी तुम इसको खोल रहे तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। बोलो। नहीं, मैं अंदर बिल्कुल नहीं भेजूंगा। आई विल यूज प्रोडक्ट रूल। हाँ, प्रोडक्ट रूल यूज करो ना। हम्म हम्म ठीक है, ठीक है। इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए वी हैव टू टेक समथिंग कॉमन। आई थिंक वी कैन टेक। ठीक है, अब जो बच गया पहले वाले के लिए -3x, और वहाँ पे क्या +1 नहीं, 60 माइनस एक्स का हो। एक 60 माइनस एक्स तो छूट ही गया ना यहाँ पे। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी x की वैल्यू की हो सकती है, जिसमें से एक हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, जैसे ये वाला है 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, या तो 0 के। हाँ, तो ये यहाँ पे जाके क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू 60 हो जाएगा। नहीं, सुनो ध्यान से, पहले क्यों नॉट पॉसिबल देखो। अगर x को तुम 60 लेके यहाँ पुट कर देते हो, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अब इनका जब तुम प्रोडक्ट करोगे एक्स वाई क्यूब में पुट करके, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वो तो मैक्सिमम हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि इट्स नॉट पॉसिबल। अब इसको तुम ये काटोगे यहाँ पे,
नहीं नहीं, यहाँ पे तुम ना केसेस को समझ नहीं रहे हो। यहाँ पे तुम्हें वो पॉसिबिलिटीज दिखानी पड़ेगी कि x ये भी जीरो हो सकता है, नहीं तो क्या होगा, तुम्हारा एक वैल्यू छूट जाएगा। अब एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, होता है, तो तुम क्या करते हो, इसको छेड़ यहाँ पे बोलोगे वो नेगेटिव आएगा इसलिए 4 लेते। दोनों वैल्यूज कंसीडर करने, हमें दोनों वैल्यूज कंसीडर करके एक को गलत प्रूफ करना पड़ेगा कि भैया इसको डालने से ये प्रॉब्लम आएगी। हाँ हमेशा हुआ, और अगर नहीं हुआ तो फिर उस क्वेश्चन में मिनिमम मैक्सिमम की वजह से उसमें से किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको जरा जीरो के इक्वल करो, कितना हो गया 60 इक्वल्स टू 4x, x की वैल्यू आ गई 15। देखो इस वैल्यू से हमें y की वैल्यू मिल तो जाएगी, लेकिन हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू x इक्वल्स टू 15 है दैट इज गोइंग टू गिव मी लेस देन जीरो वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम करना है ना। डबल डेरिवेटिव किसका करना है, तो ये तो तुम इसको ये वाले को कर लो, ये पूरे वाले को डबल डेरिवेटिव कर लो, करो। -4x प्लस 60 लिख के ये तुम्हारा क्या है, dp बाई डी एक्स है, इसका दोबारा डेरिवेटिव कर दो जल्दी, -4 आ जाएगा। तो जैसे ही तुमने -4 यहाँ पे प्रूफ किया इसको, तो दैट मीन्स x इक्वल्स टू 15 इज द पॉइंट ऑफ लोकल, क्या होगा, ये लेस देन जीरो आ गया ना, मैक्सिमा। अब तुम इसको जब उठा के यहाँ डालोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 15 दैट इज 45। तुमको क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि फाइंड x एंड y सच दैट द प्रोडक्ट x y क्यूब इज मैक्सिमम। x y क्यूब की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें सिर्फ x और y की वैल्यू निकालनी थी। कुछ आया समझ में? ओ भाई साहब तुम कहीं और गायब हो रहा है। x इक्वल्स टू 15 एंड y इक्वल्स टू, मत करना ब्लैकआउट जब एक ही टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो मत कर। फिर वैसे तो मैथ्स देखो इसको आराम से, पढ़ाई कर ले। देख चल है, क्लास के बाद बात कर लेना ना अभी। घर में सब ठीक है तेरे? हम्म हम्म हाँ सब अच्छा रहेगा, पढ़ाई करो ठीक से। हाँ वो सब कुछ जो भी छोड़ दोगे तो सोच लो 5 या 6 नंबर का है तो 1 नंबर टीचर ने वैसे ही फ्री में काट लिया, वो बोलेगा ये क्या है, वो इज द अदर क्रिटिकल पॉइंट, ऐसे करके क्वेश्चन मार्क लगा देगा, गया खेल खत्म वहाँ पे। कौन? हाँ 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 हाँ, कोई ना भरना चाहते हो चुपचाप आराम से बैठो, अपने फ्रेंड्स को ला, कोई ढंग का फ्रेंड हो तो तेरे अपने फ्रेंड्स बनाना बढ़िया बढ़िया वाले, दोस्ती करना भी नहीं सीख पाया तो आज तक। नहीं नहीं ये सब बकवास नहीं, मतलब ट्राई टू मेक गुड फ्रेंड्स। x इक्वल्स टू 15 इज द लोकल मैक्स हियर। अबे जब लेस देन जीरो प्रूफ कर रहे हो तो, अरे सुने ना, रुक जा ना, तू क्यों बीच में बोल रहा है? हाँ उसके स्कूल में भी हुआ नहीं ना ये चीज, उसने कहीं पढ़ी नहीं है, तूने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है तो लोकल मैक्सिमम, ठीक है जस्ट गो अहेड। और ये वैल्यू तुझे यहाँ डाल के 45 लिख के उसको एक बॉक्स में डालना पड़ेगा, x इक्वल्स टू 15 y इक्वल टू 45, दैट इज योर फाइनल आंसर। हाँ ये कुछ नहीं है, मैं समझा रहा था तुझे। तू क्यों प्रिडिक्ट कर रही है ऐसा, मतलब भाई, और खुद बोल रहे थे तो ऐसे थोड़ी ना है कि जब मन के आगे। ये तो वो बात हो गई ना कि एक हस्बैंड वाइफ की शादी हुई, हस्बैंड और वाइफ 1 साल बिल्कुल बढ़िया से रहे, फिर हस्बैंड का मन भर गया, वो बोला कि मैं बाहर मुंह मारूंगा, फिर बाहर मुंह मारा 10-15 जगह, और फिर आके वाइफ को बोला कि अब मेरा वहाँ मन नहीं लग रहा, मैं वापस आना चाहता हूँ। वैसा आई विल टेक दैट लाइक दिस। उनको बता देना कभी भी ऐसी बात हो ना तो उनको सीधा बोल देना कि दिस इज द वे द सर इज टेकिंग, सो नो नीड एक्चुअली, मुझे चाहिए नहीं। पहली बात तो मैं पैसे के लिए काम कर ही नहीं रहा, ये बात अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो फिर हाँ तो फिर तो समझ ना, मुझे वो चाहिए ही नहीं। इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए।
अच्छा, अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्योंकि इसके बाद वाला मैं तुम लोगों को करने के लिए बोलूंगा। ये क्वेश्चन लास्ट है तुम लोग का, जिसको तुम्हें ठीक से करना है। मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो, फिर अगला वाला तुम लोगों को खुद करना है। पढ़ो, तुम्हारा बारी है इस पर। फिर हाँ, इज मैक्सिमम। तुम्हें एक्स और वाई की वो वैल्यू बतानी है जिससे कि तुम्हारा ये जो प्रोडक्ट है एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर ऑफ 5 इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। ठीक है, जितना मुझे बता पाओगे इस क्वेश्चन में उतना तुम लोग की सेहत के लिए अच्छा है। हाँ, तुझे ही बताना है। हाँ, उसके लिए था ही नहीं वो। हाँ, स्टार्ट करो। नहीं ना, कभी भी एक्स को नहीं निकाला जाता, बिकॉज वी फाइनली डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली। अगर तुम एक्स के टर्म्स में निकालोगे वाई आ जाएगा, वाई के टर्म्स में डेरिवेटिव करना पड़ेगा, फिर वो अलग ही माहौल बन जाएगा क्वेश्चन में। वो हम कभी नहीं करते हैं। वाई की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद ठीक है, डीपी बाई डी टी नहीं, डीपी बाई डी एक्स। ठीक है, बताओ इसका डेरिवेटिव। करो। बहुत बढ़िया। और भी चीजें हैं जो कॉमन हो सकती। ठीक है, -5x आया। आ रहा है समझ में? -5 और वहां एक सेकंड, एक सेकंड, 2x क्यों आएगा? x तो तुम कॉमन ले चुके हो। 2 आएगा, साथ में एक 35 माइनस एक्स आएगा। अब फिर से एक एक करके पकड़ेंगे, ठीक है? तीन पॉसिबिलिटी है, तीन। हाँ हाँ, तीन, एक दो तीन, तीनों में से दो को गलत प्रूफ करवा देंगे। एक्स इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो y की वैल्यू जो है वो 35 हो जाएगी, लेकिन इनका प्रोडक्ट जब करोगे तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 0। सो इट्स नॉट पॉसिबल, मैक्सिमम नहीं होगा। 35 माइनस एक्स को 0 करोगे, ये नॉट पॉसिबल वाले केसेस को हम लोग यहाँ पे देख। हाँ ठीक है, उसको 35 माइनस एक्स की पावर में 0 करके एक्स की वैल्यू 35 आ जाएगी नेक्स्ट स्टेप में। अरे भैया, वो नेक्स्ट स्टेप में फिर उधर जाके फोर्थ रूट ऑफ 0 क्या होता है? 0 ही होता है ना। हाँ, तो फिर इसलिए मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने सीधा लिख दिया x इक्वल टू 35। अब इसको y के जगह में डालोगे तो ये 35 माइनस 35 फिर 0 बना देगा। अगेन दैट प्रोडक्ट विल बिकम 0। तो बचा खाली इसके अंदर से जो निकलेगा, और यही हमारा मेन है, ठीक है ना? हाँ, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से निकालो। नहीं, 10 आएगी। x 10 आया, तो अब तुम इसको y के जगह 35 माइनस एक्स में डालोगे तो ये 35 माइनस 10 कितना दे रहा है? 25। ये मेरा आंसर तो आ गया, लेकिन मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो डी बाई डी एक्स की वैल्यू है, हाँ नहीं, डबल डेरिवेटिव करके उसको नेगेटिव वैल्यू दिखानी पड़ेगी। हाँ, तो इसका डबल डेरिवेटिव कितना हो गया? -5 -2 -7 विच इज लेस देन 0। हैंस x इक्वल्स टू 10 इज द लोकल मैक्सिमा। और उसके बाद ये x की जगह y की वैल्यू निकालेंगे, एंड देन द फाइनल आंसर इज कि 10 और 25 रखने पे ही तुम्हारा जो प्रोडक्ट है एक्स स्क्वायर वाई 5 दैट इज गोइंग टू गिव यू मैक्सिमम वैल्यू। क्या लग रहा है? सब समझ में आ रहा है कुछ? 10x10, ठीक है। क्या क्वेश्चन का हेडिंग क्या था? फाइंड x एंड y सच दैट द प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर ऑफ 5 इज मैक्सिमम। लिख लो इस पर हम। हाँ, अच्छे से लिखो। नहीं, वो धीरे फास्ट का कुछ है नहीं ना, फिर पेपर होगा उसमें जब दूंगा थोड़ा बदल के, तो फिर उसको गलत कर दोगे। थोड़ा टेस्ट का भी बता के नहीं लिया जाता। दूंगा, जाने से पहले दे दूंगा। और वो अभी अभी जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, तो वो गलती पहले बताऊंगा, पेपर दूंगा, और उसके बाद फिर हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज में घुसेंगे। तुम लोग अभी भी वही पुरानी बातें कर रहे हो।
हम्म। तुम लोग की आवाज़ें पूरे वहाँ जाती है, पता है तुम लोग को? कभी सुनना आराम से, तुम देखता तो नहीं है वीडियो जाके, लेकिन जब देखोगे ना उसमें पीछे से आवाज़ आती है, कोई अगर हाँ हाँ, वो धीरे धीरे क्या होता है, और धीरे धीरे जब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो आवाज़ तो तुम्हारी ही जाएगी ना। जब मैं बोल रहा हूँ तो तुम्हारे आवाज़ को वो हल्का हल्का कैच करता है, जब मैं कुछ बोल ही नहीं रहा तो फिर वो आवाज़ किसकी आएगी? तुम्हारी आएगी। तेरा तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं हूँ, लेकिन उसका बहुत कुछ हो सकता है। नहीं कुछ नहीं, तो दे देना मुझे, एक दो मैसेज बताना, फिर देखता हूँ, पीछे पीछे जाऊंगा मैं तो। हाँ चलो ठीक है, लिखो जल्दी लिखो। नहीं ना, जल्दी करो ना, कई बार क्या क्यों क्यों क्या 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 होता है, काम करो जल्दी जल्दी। तो दूसरा क्वेश्चन ट्राई कर ले तब तक। है, क्या करेगा? है तो। छोड़ना तो, अब अपने अपने हिसाब से सब आजीविका कमाना चाहते हैं, उनको अब क्या कर सकता है। हाँ। हम्म। मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन तुम लोग पहले खुद से ट्राई करो, आई एम वेटिंग फॉर सम टाइम। ठीक है, मैं सिर्फ इसकी स्टार्टिंग दे देता हूँ, मैं नहीं नहीं, मैं बोर्ड पे सिर्फ लिख देता हूँ क्योंकि पता तो चले कि कर क्या रहे हैं हम लोग। सबसे पहले गिवन में तुम्हें दे रखा है, अब सुन लो यहाँ पे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, और तुम्हें क्या प्रूफ करना है कि जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होगा, इसको अब एस से डिनोट करो, इट शुड बी मिनिमम। वो एक्स और वाई की क्या वैल्यू होगी जिससे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब शुड बी मिनिमम। अब बुक की क्या जरूरत है, करो। हाँ हाँ, करो जैसे करते थे वैसे ही करना, बट थोड़ा क्वेश्चन अलग फॉर्मेट में आया, बस इतना ही है, करना वही है। करो एक बार ट्राई करो, देखते हैं। अरे वही प्रूव ही तो कर रहे हैं ना, द सम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज मिनिमम, इसलिए मैंने सम को एस ले लिया है। अब तक प्रोडक्ट था तो पी ले रहे थे, अब यहाँ पे एस लिए। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x होने लगा। ठीक कर रहा था, काट क्यों दिया? कॉमन लिए बिना ही जीरो जीरो की इक्वेट कर दिया। जो भी आएगा करो करो, आराम से करो। तुम्हें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि योर ds by dx should be giving you a value which is greater than 0, then only you can say that x equals to 8 is local minima, जिसकी वजह से ये सम तुम्हारा मिनिमम आएगा। उसके अंदर वैल्यू पुट की जाती है x की, जो तुमने फर्स्ट स्टेप में निकाली है, और अगर वो वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो मैक्सिमा है, और ग्रेटर देन 0 आने पे मिनिमा। वो स्टेप सिखाने पड़ेंगे ढंग से।
जीरो आएगा ही नहीं कभी। तू ला रहा है वो तेरा प्रॉब्लम है, तो ठीक से किया नहीं है उसको, वहाँ पे गड़बड़ कर दिया है, डेरिवेटिव वेरिवेटिव में मारा मारी कर दिया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, रहने दे। 8 तो आएगी ही आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ उसका आया है, देखो अभी ध्यान से। सबको स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। y की वैल्यू निकाला, उसको उठा के s के एक्सप्रेशन में डाल दिया, तो एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का होल क्यूब, यहाँ तक सही है। अब इसका ds बाई डी करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कुछ लोग अभी 3x लिख रहे थे, 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 16 माइनस एक्स का -1। तो अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक 3 कॉमन, तो 3 कॉमन ले लो ना, तो एक्स स्क्वायर बचा, प्लस तो नहीं माइनस आएगा, -16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये 3 को तुम आराम से नीचे भेज के जीरो कर लो, क्योंकि उसके साथ एक्स अटैच नहीं है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। खोल लो एक बार, 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x, ये तो कर लोगे। एक्स स्क्वायर गया, 32x की वैल्यू आ गई 256, काटने के बाद x की वैल्यू आएगी 256/32 विच इज 8। बस रुको, अभी सुनो ध्यान से। ये x इक्वल्स टू 8 आने के बाद तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, डबल डेरिवेटिव करना। तो अब तुमको क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टेप था ना, इसका डेरिवेटिव करना है। 3 को गायब कर दिया हमने, इसका डेरिवेटिव बताओ। 2x माइनस, हाँ अब, अबे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, और 3 को फेंक दिया वहां पे उठा के। ओ भाई साहब, 3 के साथ x अटैच है क्या? 3 तो कांस्टेंट है, तुम उसको उठा के उड़ा दो। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2x माइनस माइनस प्लस 32, और फिर माइनस माइनस, और फिर एक माइनस, -2x। यार है, देख लो अच्छे से, देख लो कि ये माइनस सबके साथ अटैच है। 32 किस तरह का वैल्यू है? पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। therefore x equals to 8 is considered as local minima, मिनिमम नहीं मिनिमा। और इसको उठा के अभी कहाँ डालना है? y के लिए, y। तो इसका मतलब है कि अगर तुम इस सम को मिनिमम करना चाहते हो तो x और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 8 ईच। आ गया समझ में? अब ये नंबर्स वाले सारे क्वेश्चन तुम्हारे बुक में जो थे वो मैंने करवा दिए, ठीक है। जस्ट मेक श्योर कि इन क्वेश्चंस में गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि अगली क्लास में जो क्वेश्चन हम लोग पकड़ेंगे वो थोड़े से फिगर वाले क्वेश्चन होंगे। वहाँ पे तुम थोड़ा सा परेशान होगे, तन मन थोड़ा सा छटपटाएगा, लेकिन वो ना छटपटाना नहीं है उसको, क्योंकि देखो दुनिया में सारे बच्चे अभी जो +2 में होंगे ना, उनका यही चैप्टर चल रहा होगा और उनको टीचर ऐसे ही करवा रहा होगा, और कुछ नहीं करने होगा, जैसे तुम लोग करते हो या समझते हो फिर लिखते हो, तो वैसे ही कुछ चल रहा होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा अपना अपना पेपर देखो जो तुम लोगों ने दिया था, और उसमें एक कॉमन मिस्टेक जो दोनों ने की थी। 9 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन सबके सही हुए। अरे तो उसने किया एक एक्स्ट्रा स्टेप है, तुमने वो स्टेप जो है वो गलत ही कर दिया पूरा। मैं दोनों को सेम नंबर देने वाला था, फिर मैंने देखा कि नहीं, एक स्टेप उसने ठीक किया है। कोई कम बैक नहीं हुआ है अभी, जैसे जैसे सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज में जाओगे सब कम बैक। ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा स्पर्श का, मैं बोला सरप्राइज क्या नाम लिख दिया फिर से तेरे नाम के अंदर। चल एक बार जल्द जल्दी से देखो, ताकि मैं 9th क्वेश्चन जो वाला गलत हुआ है उसको बता सकूं। ये बुक रख ले अपना। लास्ट क्वेश्चन तेरा टोटल ब्लैंक हो गया। मैं बता देता हूँ क्या गलती हुई है, ताकि तुझे दिमाग में ना रहे टोटली कि ऐसा कुछ नहीं। देख मैं नहीं, देखो यहाँ पे समझो पहले उस क्वेश्चन को, नहीं तो क्या होगा, ऐसे और भी क्वेश्चंस बनेंगे सब गए हो। तो क्वेश्चन ये था, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और ऐसा एक क्वेश्चन हमने उसी दिन लास्ट क्वेश्चन जो किया था। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब है कि तुम्हें पहले इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये इंटीग्रेशन कैसे होगा स्पर्श बताएगी, बोलो बताओ। हम्म, हाँ हाँ करो करो, कोई दिक्कत, कोई जल्दी नहीं। और इसमें एक कंडीशन दे रखा है। हाँ क्वेश्चन तेरे पास में पड़ा हुआ है। हाँ चल स्टार्ट कर, हाँ बता। हम्म, ठीक है।
अपने कॉपी में चेक कर, तूने ये नहीं किया हुआ है, देख इसलिए तेरे मार्क्स कटे ना, तुझे भी 1 नंबर मिलता। हाँ इसीलिए मैं इरिटेट भी हो गया, बोला ये क्या चक्कर है इतना बताने के बाद भी। इसी वजह से 1 नंबर उसको ज्यादा मिले, क्योंकि उसने भी वैल्यू जो पुट किया, देखो ये तुम्हारी कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू आ चुकी है, और क्वेश्चन तुमसे कैपिटल एफ एक्स पूछ रहा है विदाउट सी, जिसके लिए उसने तुमको ये कंडीशन दे रखा है। दैट मीन्स कि अगर तुम x के जगह 0 पुट करते हो तो तुम्हारा फंक्शन क्या वैल्यू ले लेगा, 3। हाँ ये होता है, तुमने एक क्वेश्चन उसी दिन किया था। तो अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के जगह लिखो 3, और x के जगह दोनों जगह में कर लो क्या, 0। तो 0 माइनस 0 प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब इसको उठा के वापस यहाँ पे पुट करो, दैट इज योर फाइनल आंसर। बोलो हाँ। अरे आया समझ में, आगे से ध्यान रखोगे इस क्वेश्चन का। अरे बोलो, देख क्या रहे हो, क्योंकि आज वाली जो क्लास है अब यहाँ से मेन इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा। हाँ क्योंकि अब जो आज सीखोगे वो पूरे पीछे जितने एक्सरसाइज है सब में यूज होना है दैट मेथड। अभी तक तुम, हाँ उसको रख दे अंदर। तेरा फोल्डर कहाँ है, तो नया वाला फोल्डर दिया था ना एक, तो ये बोलना चाह रही है कि जितना भी बड़ा फोल्डर दे दो फटफट के बाहर ही आ जाना है। फिर मुझे ला के दिखाएगा, सोफिस्टिकेटेड नहीं चाहिए, सिंपल चाहिए मुझे। अभी कुछ भी मत बोलना लाइव क्लास के अंदर। चलो ठीक है, खत्म। अब जरा तुम लोग अपना माइंड जहाँ पे भी घूम रहा है ना, जहाँ पे भी एक्चुअली उसको वापस ले आओ, नहीं तो समझ लेना कि इंटीग्रेशन हाथ से निकल जाएगा। मैं चाहे जितना अच्छा पढ़ा लूँ, इंटीग्रेशन अगर हाथ से निकल गया तो तुम्हारे पेपर में 17 नंबर जो है वो स्टार्टिंग में ही 17 नंबर का सिर्फ इंटीग्रेशन ही है तुम्हारा, और उससे रिलेटेड चैप्टर्स जो है आगे जाके एरिया अंडर द कर्व्स, इसके बाद वाला चैप्टर और डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो बढ़ के और 20 से 25 भी हो सकता है। हाँ तो फिर इसलिए कह रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। अच्छा मैं ले लिया हाथ में मैंने, रख दो बुक, रख दो बुक, क्या अब जरूरत नहीं है तुम लोगों को। सुन अभी छोड़ दो उसको, मैं कर रहा हूँ ना, हम लोग इंटीग्रेशन करते समय बुक जल्दी खोलते नहीं है, ठीक है, मैं ही लिखते हुए चले जाता हूँ, उसको छोड़ दे। मैं क्या बोला, पूरा ध्यान इधर होना चाहिए, तेरा ध्यान अगर उधर रहेगा तो कुछ नहीं होगा। सुन लो ध्यान से, तुम्हारे अब तक जितने भी क्वेश्चंस तुमने किए वो फॉर्मूला लगा लगा के कर रहे थे, अब यहाँ पे फॉर्मूला तो लगेगा, लेकिन उससे पहले देयर इज ए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन नोन एज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पहले तो इस वर्ड का मतलब बताओ, सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है। हाँ एक को हटा के एक के जगह, नहीं नहीं नहीं, सब कुछ अलग ही बोले जा रहे हो, ठीक से बोलो। लेकिन ओरिजिनल जो है उसको तो वापस लाना ही पड़ेगा ना दोबारा, तुम उसको परमानेंटली रिप्लेस नहीं कर सकते, सिंस इट इज ए मैथमेटिक्स क्वेश्चन, लाइफ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लाइफ में सपोज एक्स एक पर्सन है, वाई एक पर्सन है, एक्स और वाई मिले, दोनों ने बोला कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद एक्स को लगा कि भाई वाई मुझे मजा नहीं दे रहा, तो उसने जेड के पास गया। तो रियल लाइफ में एक्स जेड के साथ टिक सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स में जो तुम्हारा पहले वाला वाई था उसको फिर वापस तुमको लाना ही पड़ेगा। बस ये समझ के रखना कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में जब भी हम लोग जाएंगे तो हम लोग को डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलास बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अब सिंपल सी बात समझाता हूँ, हमने कुछ फॉर्मूलास अभी तक नहीं लिखे थे, और अब हम लोग इसके थ्रू ही लिखेंगे। 10x का हमने नहीं पढ़ा है, तुमको मैं पूछूंगा 10x का इंटीग्रेशन, तुम जल्दी जल्दी में sec स्क्वायर x बोल दोगे, बट दैट इज रॉन्ग। एक भी क्वेश्चन में 10x का इंटीग्रेशन यूज नहीं हुआ है। चेक क्या कर रहे हो मुझे पता है, मैंने 10x का इंटीग्रेशन पूछा है अभी, क्या उसके अंदर ये नहीं कर। मैं तुम लोगों को बता देता हूँ क्या क्या तुमने नहीं किया है जिसकी जरूरत अभी यहाँ पड़ेगी। एक तो tan x नहीं है, हाँ cot x भी नहीं है, sec x भी नहीं करा है, और cosec x भी नहीं करा है। तो तुमको जब इनके इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है तब हमें याद आता है ये मेथड, दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इन सब के दो दो फॉर्मूलाज हैं, पहले तो ये ध्यान, फिर तुम लोग सुन नहीं रहा एक्चुअली ना, तुम लोग पता क्या कर रहे हो। मतलब सपोज कर लो हमारे लिए एक ये किला है जिसके अंदर दुश्मन है, और ये किले को हम लोग को फतेह करना है। अब कोई कैप्टन है जो तुम लोग को सिखा रहा है यहाँ पे कि इस किले को अगर फतेह करना है, तुम लोग जितने भी बैठे हो अभी, तो फिर मेरी सारी बातें ध्यान से सुनो, क्योंकि अंदर जैसे ही घुसे और तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी तो पहले ही गो में आउट हो जाओगे, मतलब यू विल बी किल्ड। तुम लोग वही गलती कर रहे हो, तुम लोग बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा।
अगर तुमने यहाँ पे एक भी स्टेप सोचा कि चल कोई नहीं समझ में आ गया, जब तक समझ में नहीं आया हाँ बोलना ही नहीं। इसलिए ध्यान से सुनो, आज की क्लास में मैं सिर्फ ये 4 फॉर्मूलाज ही तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि ये फॉर्मूलाज कैसे आएंगे और इनका फाइनल आंसर क्या होगा, जिनको तुमको अगली क्लास में याद करके मुझे सुनाना पड़ेगा, तभी हम एक्सरसाइज के अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज जा भी नहीं पाएंगे। मतलब ये वो किले का क्या है, ये गेट पास है। तुम इंटीग्रेशन जैसे किले के अंदर में घुसने जा रहे हो और तुम्हारे पास ये गेट पास ही नहीं है तो तुम घुस ही नहीं सकते उसके अंदर। तुम्हारे क्लास में जो सर अभी करवाएंगे तो वो भी देखना, इन फॉर्मूलाज को सबसे पहले बताएंगे, उसके बाद ही तुम्हें सेकंड एक्सरसाइज में एंटर करा सकते हैं, वो नहीं तो कराएंगे ही नहीं। अब ध्यान से सुनो, मैं इसको हटा रहा हूँ, किले वाला एग्जाम्पल हो गया। अगर मुझे 10x का इंटीग्रेशन नहीं पता है तो आज हम लोग सीखेंगे कि ये कैसे निकलेगा बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो 10x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोई आइडिया बोलो? बस, वेरी गुड। अच्छा, ये लिखने के बाद मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम लोग को कहता है हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट करूंगा टी से, या तो मैं कॉस एक्स को सब्स्टिट्यूट करूंगा टी से। ये मेरे दिमाग में आएगा सबसे पहले, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही सही है, मुझे दूसरे को गलत प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि जिसको भी तुम टी सब्स्टिट्यूट करोगे तो अगले स्टेप में यू हैव टू डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी तुमने साइन एक्स को टी ले लिया, अब बताओ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स? कॉस एक्स। और टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स? डी टी बाई डी एक्स। अब जरा देख के बताओ, क्या मैं यहां से लिख सकता हूं cos x dx इज इक्वल्स टू dt? अब मैं बोलता हूं ये सब्स्टिट्यूशन इस क्वेश्चन के लिए काम नहीं करेगा, ये तुम भी बता सकते थे मुझे। अगर मैं sin x को यहाँ t लिख रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है cos x dx, जबकि cos x dx के साथ नहीं है, cos x अलग है, sin x dx साथ में। बोलो, नहीं समझ में आने का क्या है? अच्छा तुम करो फिर, लेट्स डू। यहाँ टी लिख दिया, अब क्या करने वाले, cos x और dx को एक साथ कैसे ला सकते हो? तुम्हें तो ये आंसर मिला है। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों की, मतलब गधा जो है ना वो भी बोल देगा कि अरे नहीं ये नहीं हो पा रहा है। अब मैं इस वाले से करता हूँ, ये तो गलत प्रूफ कर दिया मैंने। अब cos x का डेरिवेटिव बोलो विथ रेस्पेक्ट टू साइन, हाँ माइनस साइन एक्स बोलते जाओ, और उधर डी टी बाई डी एक्स। चुप, बोलो नेक्स्ट। यही बोलना चाह रहे हो ना कि यहाँ पे माइनस नहीं है, तो क्या हम लोग इस माइनस को उठा के माइनस डी टी कर सकते हैं? हाँ बस, अब बोलो आगे। हाँ, क्योंकि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यही कहता है कि जब हाँ, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन के अंदर में वो चीज को लाना पड़ेगा। अभी ये सब तो मैं सब करके दिखा दूंगा तुम लोग को। माइनस कांस्टेंट है, बाहर खींच लो उसको पहले तो। cos x नहीं, cos x को तुमने t माना हुआ। अब बताओ ये किसका इंटीग्रेशन मैंने लिखा है, अगर बता दोगे तो बहुत। हाँ बताओ बताओ। अच्छा, कैन यू सी 1/t देयर? तो किसका इंटीग्रेशन होता है 1/t? वेरी गुड। तो यहाँ पे log t लिख के इसको मॉडुलस में डाल देना। ओ भाई, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो 1/t आ गया तो चेंज हो जाएगा वो। ये तो मत पूछ के अपना पूरा बेइज्जती मत करवा, थोड़ा सा तो रख इज्जत। क्यों dt बाई टी का मतलब 1/t dt नहीं हो सकता? कैन वी राइट दिस एज, अलग है। आगे से ध्यान रखना, क्योंकि हर बार ऐसे ही आएगा, वो तुम्हें खुद सेपरेट करना है। हाँ नहीं नहीं, पता क्या नहीं था, मैं तभी तो बता रहा हूँ, मैं तो बोला 1/t आराम से लिख सकता है, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं। अच्छा t तुमने किसको माना था ये तो बताओ, ये आंसर। अब वापस ला रहे हैं ना, अब आप वापस ला रहे हैं, रुको नहीं, कुछ भी मत लिखो, बाद में लिख लेना ना, वाई और आर। cos x की वैल्यू t थी ना, तो ये वापस आएगा यहाँ पे cos x, और फिर यहाँ पे प्लस। अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला था, हर किसी के दो दो आंसर है। अब दूसरा आंसर कैसे निकालोगे? तो ये माइनस ऐसे ही रहेगा, log यही रहेगा। cos x को क्या मैं 1/sec x लिख सकता हूँ? अब log में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर याद हो तो, log a by b की, याद है? हाँ, तो log 1 माइनस log sec x। अच्छा, log 1 की वैल्यू भी मैंने बताई हुई है, बोलो। 0 होती है, ठीक है। तो जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये तो गायब ही हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस log, और इसको मॉडुलस में डाल लो sec x प्लस 3, तो tan x के
मॉडुलस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि लॉग में ना नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, तो मॉडुलस लगा दिया करो। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें मॉडुलस से? लॉग की कोई नेगेटिव वैल्यू होती ही नहीं है, इसलिए नहीं प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बोल रहा हूँ। अब बताओ, दो आंसर्स तुम्हें मिल गए, माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी और दूसरा प्लस लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी। ये मेथड बताने के लिए बताया गया है, ये बताने के लिए कि क्या नहीं हो सकता। अब तुमको मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कि 10x का जो इंटीग्रेशन आज से तुम्हें यूज करना है वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू कैन आइदर यूज दिस वन और यू कैन यूज दिस वन। नहीं, लेकिन तुम अगर डिराइव करना नहीं सीखोगे तो तुम क्वेश्चन जब करने जाओगे तो एकदम से कर नहीं पाओगे। इन फॉर्मुलास के थ्रू हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि क्या होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फिर जब हम लोग इसको क्वेश्चन में, यू हैव टू राइट दिस फॉर्मुलास, इनको सिर्फ दिमाग में रखना है, इनको सिर्फ दिमाग में। क्या चीज? जब ये एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन होगा ना, मैं तुम लोग को 10x का इंटीग्रेशन करने के लिए बोलूंगा, तुम बोलोगे टाइम वेस्ट मत करो, ये हमें आता है। मैं अभी से बोल दिया ये बात, क्योंकि तब तक तुम उसमें ना प्रो हो चुके होगे। अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मैं ये भूल जाऊंगे, भूल ही नहीं सकते। अगर तुम इस एक्सरसाइज के लास्ट तक जिंदा रहे तो तुम बोलोगे ये क्या बच्चों वाली चीजें बता रहे। हाँ, ये क्या बच्चों वाली चीजें पूछ रहे हो। हाँ, इससे पीछे क्या करूँ? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बस। नहीं, इसमें टोटल 3 मेथड्स हैं विद कमिंग एक्सरसाइज, अलग अलग एक्सरसाइज में। पहले अभी वाला एक्सरसाइज और इसके बाद वाला एक्सरसाइज पूरा का पूरा बेस है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे। नहीं नहीं नहीं, वो उस 5वीं एक्सरसाइज तक पहुंचो, खुद ही बता दोगे कौन सा क्वेश्चन किस एक्सरसाइज का है, अपने आप ही बताना स्टार्ट कर दोगे। क्या मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि तुम लोग को अगर 100% सब्स्टिट्यूशन में से 10% मैंने बताया तो वो 10% समझ में आ गया है? आवाज ही नहीं आ रही। यही पूछता कि राकेश, अनिल और अशोक में कौन चाहिए? अनिल अनिल अनिल, ऐसे मेरे मुंह से आंसर निकलता है। जो पूछ रहा हूँ उसका तो आंसर दो। अगर सब्स्टिट्यूशन को मैं 100% बोल रहा हूँ और उसमें से जो मैंने अभी बताया वो सिर्फ 10% है, तो क्या ये 10% समझ में आ गया? हाँ, वो अभी प्रूफ कर दूंगा मैं कि नहीं आया, झूठ बोल रहे हो। देखो, अब देखो 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 देखो, अब हम लोग नेक्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे कॉटेक्स का। बस स्टार्ट। हाँ, साइन एक्स, उसको बोलने देखो। हाँ बोल, अब इसको किस में, किसको, एक सेकंड, किसको टी लेना है? हाँ बोलो, लगाओ दिमाग। बिल्कुल बिल्कुल, दो पॉसिबिलिटी नहीं। अब चूंकि तुमको मैंने पिछले क्वेश्चन में ये समझा दिया है कि व्हाई दैट फर्स्ट पॉसिबिलिटी वाज रॉन्ग, यू शुड गो विद द सेकंड पॉसिबिलिटी। उसे सही बोला है, मैं उसको मना नहीं कर सकता, ठीक है। अब आगे यार तुम ही बोलो, उसको मैं नहीं बोलने दे रहा। साइन एक्स को टी लेने के बाद क्या करना, नेक्स्ट स्टेप बताओ, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो मुझे बोलो कि आप cos x लिखो ना चुपचाप। हाँ बोलो। हाँ, और दूसरे साइड में? हाँ, और हमें किसको कहाँ भेजना है? cos x dx को। अब जरा देखो, माहौल बना है वहाँ क्वेश्चन में। हाँ, तो फिर ऊपर आ गया dt, नीचे आ गया t। ये किसका इंटीग्रेशन होता है? बोल। हाँ, लेकिन जब भी लॉग लिखते हो तो साथ में मॉडुलस लगा दो, और इसके अंदर में तुमको अपनी टी की वैल्यू जो तुमने ली थी साइन एक्स को पुट करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो गया? लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस सी। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री फिर से लगाएंगे एक बार। साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं? वेरी गुड, 1/cosec x। अब इसको तोड़ेंगे लॉग ए बाई बी के फॉर्मूले से, तो ये बन जाएगा log 1 माइनस लॉग ऑफ cosec x। बोलो, प्लस सी। तो log 1 तो 0 होता है, तो फाइनल आंसर हो गया माइनस का log ऑफ मॉडुलस में cosec x प्लस सी। प्रॉपर्टी है ना log ए बाई बी की। अब मुझे बताओ, अब पहले से बेटर है। अब यहाँ पे दो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला कॉटेक्स के आ गए। पहला फॉर्मूला वहां लिखा हुआ है लॉग में मॉडुलस में साइन एक्स प्लस सी, और दूसरा आ गया माइनस लॉग में मॉडुलस में cosec x प्लस। और इससे पहले हमने 10x का जब निकाला था तो वो दोनों क्या क्या आए थे? 10x वाले भी लिख रहे हो ना साथ में, और इनको साइड बाय साइड याद करते हुए जाना है, क्योंकि अबे तू लिखा नहीं अभी तक, जल्दी लिख। हाँ, cosec x से पहले sec x पूछूंगा। sec x इज अ बिट टफ, इज अ बिट टफ। मैं उसमें बताऊंगा क्या करना है। 1/cos x करने वाले हो, मत करना हो। हाँ, 1/cos x नहीं करना है उसमें।
अभी 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 मौका मिलेगा, ये थोड़ा सा अलग है बिल्कुल। हाँ नहीं, वो तो देखो साइन एक्स का प्रॉपर्टी होता है, तो उसमें सी वाले अलग है, यहाँ पे माइनस आ गया फिर से, लेकिन एक पॉजिटिव वाला भी है। हाँ तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव वाले से भी काम चला सकते हो। क्या ये दोनों, अब मैं बोल सकता हूँ 10% घुसा दिमाग के अंदर, लेकिन अगला वाला जो है वो इससे थोड़ा अलग है तो वो भी सब्स्टिट्यूशन से, लेकिन अलग है। अब आते हैं सेक एक्स का। ठीक है, अब ध्यान से देखो एक चीज, सेक एक्स जब मैं बताऊंगा तो सेक एक्स को पूरे ध्यान से सुनना, क्योंकि कॉसेक एक्स में बताऊंगा नहीं, इसलिए कह रहा हूँ। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब उसमें हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जो बाकी दोनों में नहीं किए थे। ट्राई करना चाह रहा है इसको, थोड़ा मुश्किल है, ट्राई कर ले, क्योंकि तूने पहली बार कर रही है ना, तो शायद नहीं बता पाओगे बिल्कुल ही। बोलो फिर भी cos x लिखोगे ना। हाँ फिर अब इस बार तुम फंस गए ना, मैं लिखूंगा ही नहीं। अब तुम t किसको लोगे, 1 को, तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, cos x को लोगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा। फंस गए ना मामला, इसलिए मैं बोला कि अब इसको छोड़ दो तुम, ये मैं पूरा का पूरा बता देता हूँ। इसमें तुम्हें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और साथ में जिससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी से डिवाइड करना पड़ेगा, और वो कुछ क्या है, sec x प्लस tan x। ये याद करना पड़ेगा तुमको। तुमने क्या किया, क्यों किया, ये मैं नेक्स्ट स्टेप में क्लियर कर दूंगा, लेकिन तुमको याद करना। नहीं नहीं, एक सेकंड, ये जो मल्टीप्लाई किया है वो करना है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम cosec x वाला कर रहे होगे तो ऐसी ही एक चीज तुम्हें वहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे, तब जाके वो बात बनेगी। हाँ मल्टीप्लाई करा है मैंने। नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं है वो, ठीक है। ये तुमको मैं क्या कह रहा हूँ कि ये तुमको याद करना पड़ेगा। सेक एक्स का जब भी इंटीग्रेशन आएगा, इसी तरह से इंटीग्रेशन में कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनका कोई रूल्स नहीं है, उसको तुम याद करोगे कि दिस इज टू बी सब्स्टिट्यूटेड इन दिस क्वेश्चन। क्यों करा वो अभी तुमको पता चलेगा नेक्स्ट स्टेप। अब जरा इनको खोलना जल्दी से। अब यहीं पे रुक जाओ। सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स, और नीचे में क्या है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं पूछ लेता हूं डायरेक्टली, क्या तुम इसका डेरिवेटिव कर सकते हो। सेक एक्स का क्या होता है और टेन एक्स का क्या होता है, तो टी किसको पुट करोगे, नीचे वाले को, तो सीधा यहाँ पे सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी पुट कर लो, और टी पुट जिसको भी पुट करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब करो सेक एक्स का डेरिवेटिव, क्या बोला तुमने, सेक एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी टी बाई डी एक्स। अब ये dx यहाँ भाग आएगा, तो जब ये dx यहाँ भाग रहा है तो क्या हमें पूरा का पूरा न्यूमरेटर मिल रहा है यहाँ पे, तो बस काम खत्म, पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया। अब तुम ऊपर में लिख दोगे dt और नीचे में लिख दोगे t। किसका इंटीग्रेशन होता है ये, 1/t किसका होता है, log t, log मॉडुलस में t, और t तुमने किसको माना था, तुमने t माना था sec x प्लस tan x को, तो यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। लेकिन एज यूजुअल इसके भी दो आंसर आने वाले हैं, पहले यहाँ तक का देख लो, दूसरा आंसर ट्रिग्नोमेट्री से निकलेगा, इस पे कह रहा हूँ। अब तुमको ये समझ में आया कि वाई वी हैव मल्टीप्लाइड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, जो मैं कह रहा था ना कि ये याद रख लो, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में क्यों मल्टीप्लाई किया उसका आंसर मैं दे दूंगा, वो मैंने दे दिया यहाँ पे। बोलो हाँ। अब मुझे यहाँ से थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोगों की हेल्प चाहिए, ये तो आंसर आ गया है तुम्हारा। अब सेक एक्स को क्या लिख सकते हो, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री लगाओ थोड़ा सा, मैं इसका हाँ बहुत बढ़िया, सेक एक्स को लिख दिया 1/cos x, और टेन एक्स को क्या लिख सकते हो, हाँ अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या किसी भी गधे ने तुम लोग को 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला सेकंड चैप्टर में बताया था, और कई बार बताया था, इसी का एक 1 माइनस साइन एक्स का भी फॉर्मूला बताया था। अगर वो तुम अभी इस समय नहीं बता पाओगे तो फिर नॉर्मल सी बात है, गुस्सा आएगा। हाँ बोलो, याद है, और इवन तुमने पेपर में भी वो क्वेश्चन आया था और तुम लोगों ने गलत किया था। 1 प्लस साइन एक्स का एक पूरा सब्स्टिट्यूशन होता है, कॉट इनवर्स वाला क्वेश्चन जो था, उसमें मैंने कितनी बार बताया हुआ है, मैं आज लास्ट बताऊंगा, उसके बाद फिर हाँ याद कर ले, क्योंकि उसको देख के तो मैं नीचे वाला याद आ जाएगा कि हाँ इसकी जगह में अब ये करना है। दैट इज द फॉर्मूला फॉर साइन एक्स, वी आर नॉट यूजिंग इट फॉर 1 प्लस साइन एक्स। तू बता, तू भूल जा, हाँ वो 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स के टाइम में होता है, नहीं छोड़ दो। 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर,
और cos x को उसी के हिसाब से लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर। देखो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको एक्चुअली तुमको भी बोरिंग लग रहा है कि हम लोग बता नहीं पा रहे हैं, कभी भी नहीं बता पा रहे, और प्रॉब्लम तुम ही लोग के साथ में क्योंकि तुमने इसको याद नहीं करना, तुम लोग चाह नहीं रहे हो इसको याद करना, मेन प्रॉब्लम वहां पे ही है। क्योंकि ये मैं आज चौथी या पांचवी बार क्लास में बता रहा हूँ कि जब भी वन प्लस साइन एक्स आएगा यू हैव टू रिप्लेस इट विथ कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। कैन वी प्रूव इट? करो, प्रूफ करो इसको, जरा ओपन करना। बोलो बोल बोल बोल। इज इट वन? हाँ, और उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होता है क्या ये साइन एक्स का फॉर्मूला है? तो बस हो गया। अगर माइनस होता है यहाँ पे तो ये बीच में माइनस आ जाता। अच्छा, हाउ कम वी हैव गॉट दिस फॉर्मूला? किसका? cos x के लिए। cos x का जो सब्स्टिट्यूशन नीचे लिखा है वो कैसे आया, कहाँ से आया? हाँ हाँ, याद है या नहीं है? हाँ बोलो। cos x को हमने ये क्यों लिखा है? अब देखो भूल गए तो सीधा बोल दो कि अरे याद नहीं है, हम लोग है ही नहीं कम सर। cos टू x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब मैं यहाँ पे cos x पूछ रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है ये बाई टू हो जाएगा, लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। क्या इसके अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हो? तो क्या आएगा बताओ? मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? एक कटेगा एक बच जाएगा, मतलब यहाँ पे माइनस वाला बच जाएगा और ऊपर आ जाएगा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। बोलो हाँ। अब इसके बाद भी एक स्टेप था, मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है कि जब यहाँ आ जाए तो इसको cos x बाई टू से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा फाइनली वन प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन वन माइनस टेन एक्स बाई टू। अब इस वन के जगह लिखेंगे टेन का पाई बाई फोर प्लस टेन एक्स बाई टू। नीचे में कुछ नहीं करेंगे, नीचे वन रहेगा और यहाँ पे एक वन लगाएंगे और ये बना देंगे इसको टेन का पाई बाई फोर इंटू टेन का एक्स बाई टू। ये याद वाद है कुछ या बस ऐसे ही चल रहा है? याद है ये? मुझे लग रहा था ये सब बिल्कुल ये भी ऐसे मुंह बनाओगे जैसे पहली बार बता रहा हूँ। तो ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया टोटल? देखो ध्यान से, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए का इनवर्स कहाँ से आ गया? इनवर्स थोड़ी ना, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, पिछले साल पढ़े थे। तो इसका दूसरा आंसर होगा लॉग टेन ए के जगह पाई बाई फोर प्लस बी के जगह एक्स बाई टू। अब आगे से sec x का इंटीग्रेशन जब भी पूछा जाए यू हैव टू यूज दिस टू फॉर्मूलास। डेरिवेशन अपनी जगह है, ये स्टेप्स अपनी जगह है, तुम्हारे लिए मेन ये है याद रखना, ये जो चीजें अभी हमने की हैं, ये जो किया है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन यूज करना, तुमको आगे में पढ़ना ही पढ़ना है। डेरिवेशन नहीं आती ये हम लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि क्वेश्चन के बीच में यूज करवा देगा वो कहीं ना कहीं, तुम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर तुम डेरिवेशन भी लिख ले रहे हो साथ में तो उसमें कुछ गलत नहीं कर रहे हो, इट ओनली नीड्स पेशेंस फ्रॉम योर साइड। तुम बोलोगे अरे नहीं वो बताओ ना जो पेपर में आता है, अरे भैया भगवान भी नहीं बता सकता, भगवान को भी मॉडुलस डाला तूने दोनों साइड से? एक साइड से मॉडुलस डाला, दूसरी साइड से डाला ही नहीं। हाँ वहाँ डालो। हाँ हाँ, नहीं कॉसेक एक्स है अभी तो फिर ऐसे यही तेरा यही एक्सप्रेशन देख के ना मन मन ऐसा गुस्सा हो जाता है, मुक्का उक्का मारने का मन करता है। किसके लिए हो रहा है? किसके लिए हो रहा है? ठीक है, मम्मी को बोल दूंगा कि घर जाने की बात करती आते ही। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन नहीं करूंगा तो आधी काम करके छोड़ दूं क्लास को। चलो अब मुझे खाली इतना बता दो कि ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है सेक एक्स की तरफ। सोच के बताओ। अबे इन्वॉल्व क्यों नहीं होते मेरी तरफ? गलत हो गया थोड़ा सा, सोचो। नहीं नहीं वो तो बिल्कुल ही गलत है। सुनो ध्यान से, सेक एक्स के लिए हमने मल्टीप्लाई किया था सेक एक्स प्लस टेन एक्स से। अब अगर मैं ये बोल लूं इस पे कुछ तो अलग होने वाला है। हाँ, यहाँ पे आएगा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। रीजन क्या है वो तुमको नेक्स्ट स्टेप में ही पता चल जाएगा कि प्लस की जगह हमने माइनस से क्यों किया। अब बताओ, ऊपर वाले को खोल दो जल्दी से एक बार। अरे स्पर्श यहाँ ध्यान दो, तुमने जैसे ही इसको खोला, अब तुम सोचो कि अगर मैं नीचे वाले को टी लेती हूं तो क्या आएगा। चलो देखो, इसके लिए तुम्हारा डेरिवेटिव बिल्कुल मस्त होना चाहिए। कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वो? बहुत बढ़िया। और कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? तो ये प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब जरा देखो क्या न्यूमरेटर में यही दिया हुआ है, देखो ध्यान। तो ये रीजन था कि हमें कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करता, ऊपर dt लिख दें और नीचे t लिख दें। हाँ, तो ये पूरा किसका इंटीग्रेशन हो गया?
लॉग मॉडुलस में टी, और टी तुमने किसको माना है, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग का मॉडुलस में कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस टी, लेकिन दिस इज वन ऑफ द आंसर। अब इसमें फिर से ट्रिग्नोमेट्री लगेगा। कॉसेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, मैं इसका एक और फॉर्मूला बनाने के लिए तुम लोग से पूछ रहा हूँ, बोलो। कॉसेक एक्स को क्या लिख सकते हैं और कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई साइन एक्स। हाँ, अब इसका एलसीएम बना लो। अब आ गया वो वाला फॉर्मूला जो तुम बोलना चाह रहे थे, बोलो अभी। ये फॉर्मूला मैंने कई बार बताया हुआ है, स्पर्श बताएगा, ये लो ऊपर वाला तो बताओ, कई बार बताया हुआ मैंने और समझाया भी था। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ तो बताओ। नहीं, गुस्सा क्यों करूँगा, बोलो और क्या, गुस्सा करके कोई फायदा नहीं हुआ है, आई एम बर्निंग माई ब्लड। ठीक है, अब अगर ये बता दिए हो तो ये भी बता दो बड़ी कायदे से कि साइन एक्स का कौन सा। हाँ बोलो अभी, ये तो बता सकते हो। हाँ हाँ ठीक है, बोल। हाँ हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू लिख दूँ तो कुछ फायदा हो रहा है मुझे, देखो क्या हो रहा है बताओ। ये टू टू कटेगा, एक साइन एक्स बाई टू कटेगा, नीचे कॉस एक्स बाई, ये इसका दूसरा फॉर्मूला। मतलब इसके साथ में तुम्हें अब सीधा लिख देना है log 10x बाई टू प्लस। आया समझ में। अब ये 8 फॉर्मूला तुम्हें अगर याद है तो तुम्हें वो इंटीग्रेशन के किले में एंट्री मिलेगी, अदरवाइज एंट्री मिलेगी ही नहीं। ठीक है, जाओ, कोई नहीं, मैंने टारगेट किया था, तुम लोग 10 मिनट लेट करते हो तो 10 मिनट लेट ही स्टार्ट होता है, खत्म भी देखो 10 मिनट। इतना टारगेट था मेरी क्लास का आज, मैं इससे ज़्यादा करवाता भी नहीं।